से हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर कांग्रेस ने सत्याग्रह उपवास किया और भाजपा पर निशाना साधा। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर बुधवार को कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूर्य नमस्कार त्राय पर संविधान सत्याग्रह और 1 दिवसीय उपवास रखा। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, विधायक जयवर्धन सिंह, सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद थे। संविधान सत्याग्रह और 1 दिन के उपवास पर सभी कांग्रेसियों ने एकजुट होकर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का समर्थन किया। साथ ही विरोध करने वालों को विरोध छोड़ने की सलाह दी। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का भी कहना है कि यह समय संविधान बचाने का है, लेकिन कुछ कथित लोग पार्टियां बाबा साहब के संविधान और उनके विचार को कलंकित करना चाहती हैं। न्यायपालिका जिस प्रतिमा की परमिशन देती है कि न्यायपालिका परिसर में प्रतिमा लगे, उसे भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग वकील विरोध कर रहे। उन्होंने कहा है कि जिस संविधान की किताब पढ़कर वकील बने हो, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाते। वहीं भाजपा द्वारा काला दिवस मनाने को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। इधर सिंधिया द्वारा कांग्रेस के संविधान पर दिए बयान को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सिंधिया को भी इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वे झांसी की रानी से लेकर देश की आजादी और आज तक का इतिहास पढ़ ले, उनको जवाब मिल जाएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, देखिए ये समय वास्तव में संविधान की रक्षा करता है। कुछ तथाकथित लोग, कुछ सांप्रदायवादी पार्टियां बाबा साहब के संविधान की विचारधारा को खंडित करना चाहती है। न्यायपालिका जिस बात का परमिशन देती है कि बाबा साहब की प्रतिमा न्यायपालिका परिसर में लगे, न्यायालय में, उसको आरएसएस और बीजेपी से जुड़े वकील लोग विरोध कर रहे हैं। अरे जिसका नमक खाते हो, जिसके नाम की रोटी खाते हो, जिस किताब को पढ़ के तुम वकील बने हो, भूखे मर जाते बच्चे। बीजेपी जो है काला दिवस मना रही है, वो तो काले चरित्र के लोग हैं बीजेपी वाले, काले चेहरे हैं उनके। वो काला दिवस क्या, काला वर्ष मनाए, हम तो कितने मनाए। अब मेरा ये कहना है, अब मैं सिंधिया जी के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इतिहास तो सिंधिया जी को भी पढ़ना पड़ेगा। झांसी की रानी से लेके स्वतंत्रता के आंदोलन से लेके आज तक का इतिहास पढ़ने जवाब मिल जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी भाजपा पर जुबानी हमला बोला और हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मीडिया से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, देखिए देश के अंदर संविधान में अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति रख सकता है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता की स्थिति है, तानाशाही की स्थिति है, सरकार को जगाने का काम में धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम समझते हैं कि आज देश के अंदर विकास की आवश्यकता है, युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है, शांति अमन की आवश्यकता है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि आज सुबह से शाम तक कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प लिया। इस बात का पार्टी का विचार बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा के साथ है, उनके सम्मान के साथ है। ये वैचारिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं वो यह खून के अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक देशभक्त नागरिक संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम इस संकल्प को सहस्त्र स्वीकार करेंगे। मोहन यादव जी ने जो बात कही है
बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जो भ्रम फैलाया, मैं उनकी निंदा करता हूं। मीडिया से चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, आज सुबह से शाम तक कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प लिया है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी का विचार बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा के साथ है, उनके सम्मान के साथ है। ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ है आज जो लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे थे वो लोग हैं, और एक तरफ है संविधान का सत्याग्रह कर रहे थे वो लोग हैं। जो सत्याग्रह कर रहे थे वो खून की अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक देशभक्त नागरिक संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम इस संकल्प को पूरे सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी ने जो बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु को लेकर जो भ्रम फैलाया, मैं उनकी निंदा करता हूं। उनसे आग्रह करता हूं कि आपका ये अल्प ज्ञान, ये इतिहास को जिस तरीके से आपने पढ़ा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं आग्रह करता हूं मोहन यादव जी से, आप शिक्षा मंत्री थे, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप शिक्षा मंत्री होने के बाद आपका इस तरह का अल्प ज्ञान मैसेज देता है कि हमारा मुख्यमंत्री जितना परिपक्व चाहिए था उतना नहीं है। मैं फिर से जहां जहां दलित परिवार के साथी, जहां जहां किसान, जहां जहां गरीब, जहां जहां अन्याय और अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दृढ़ संकल्प के साथ हम एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह, हर परिवार का साथी पूरी ताकत से इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं फिर से एक साथ एकजुट कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं, संविधान की शपथ के साथ बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा का हम संकल्प लेते हैं। मैंने जैसा बताया कि जो काला अध्याय मनाने वाले लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि आपने 11 सरकारें क्यों, 12 सरकारें क्यों गिराई, आपने 500 से ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त क्यों की, आपने 100 से ज्यादा सांसदों को क्यों बेचा खरीदा। उनको बताना पड़ेगा देश को कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, सबसे बड़ा बेरोजगार देश है क्यों। उनको बताना पड़ेगा कि आपने किसान की इनकम डबल करने की बात की थी, आज किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा कर रहा है क्यों। आपको बताना पड़ेगा देश को कि आपका विदेश मंत्री मुखबरी क्यों कर रहा था अमेरिका की, क्यों कर रहा था पाकिस्तान की। आपको बताना पड़ेगा कि भारत माता का सम्मान ट्रंप के आगे क्यों झुकाया आपने। आपको बताना पड़ेगा कि सेना का अपमान क्यों किया आपने, वो आपके विजय शाह ने और जगदीश देवड़ा ने। आपको बताना पड़ेगा संविधान को काला बताने से पहले कि आपने संविधान में आपका क्या योगदान है, और आरएसएस और आपकी विचारधारा ने संविधान को क्यों जलाया था। संविधान की जिस दिन स्थापना हुई थी दिल्ली में, ये सब सवाल है। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि प्रश्न है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगना चाहिए या नहीं। हम कहते हैं कि लगनी चाहिए। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रश्न ये है, क्या बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर उच्च न्यायालय में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। प्रश्न ये है, हम कहते हैं लगना चाहिए और ग्वालियर के कुछ वकील साहब कहते हैं नहीं लगना चाहिए। उन्होंने एक पैम्फलेट निकाली है, कोई बीएन राव करके कोई व्यक्ति है जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, बीएन राव ने लिखा। अरे कौन है बीएन राव भाई। तो आज हमारा सत्याग्रह इसलिए है कि हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को चेतावनी देते हैं, यदि आपने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा आपने उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रांगण में नहीं लगाई तो ये माना जाएगा कि आप बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी हैं। अब ये बात सामने आ जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया था, ये इतिहास है, उसका विरोध किया था, ये भी इतिहास है, और आज उसको और प्रमाणित हो गया जब हम बचा रहे हैं संविधान सत्याग्रह दिवस, संविधान के बचाव के लिए संविधान बचाओ दिवस, और वो क्या कर रहे हैं,
संविधान की हत्या दिवस, ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। तब संविधान को बचाने का इतना ही तुम्हारा लगाव है तो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगने देते हो उच्च न्यायालय के प्रांगण में?